नमस्कार। अपन यहाँ पे बात करेंगे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि जो मेन मेमोरी है उसमें किस तरह से यहाँ पर ये वर्क करता है। जैसा कि अपन यहाँ पर देखेंगे कि जो अपना कंट्रोल सिग्नल होता है यहाँ पर, तो उसके अंदर रीड आर डी और डब्ल्यू बोलते हैं यहाँ पर। जैसा कि कंट्रोल सिग्नल है, इसके अंदर में जैसा कि एक रहता है आर डी और एक होता है डब्ल्यू आर। इनका मतलब होता है यहाँ पर आर डी का मतलब होता है यहाँ पर रीड और डब्ल्यू आर का मतलब होता है यहाँ पर राइट। ये एक प्राइमरी मेमोरी है। इस प्राइमरी मेमोरी के अंदर यहाँ पर ये अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं। इस तरह से यहाँ पर ये अलग अलग ब्लॉक दिए हुए हैं। इनमें अपन देखें कि जो जैसा कि यहाँ पर है फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर सेकंड इंस्ट्रक्शन, इस तरह से यहाँ पर ये, तो इसको अपन बोलते हैं यहाँ पर मेमोरी सेल। मतलब मेमोरी को एक समान आकार के भाग में विभाजित किया जाता है, जिसे अपन यहाँ पर सेल कहते हैं। प्रत्येक सेल को एक विशेष एड्रेस से पहचाना जाता है, जिसे अपन मेमोरी यहाँ पर एड्रेस कहते हैं। जैसा अपन इसके बारे में अब आगे देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये कोई डेटा 1 पड़ा हुआ है, कोई यहाँ पर डेटा 2 पड़ा हुआ है, इस तरह से यहाँ पर ये रहते हैं। जो मेमोरी सेल हैं, इसके यहाँ पर एक यूनिक नंबर रहता है, जिसको अपन यहाँ पर मेमोरी एड्रेस कहते हैं। यूनिक नंबर, जिसको अपन यहाँ पर मेमोरी एड्रेस। तो जो अगर इसके बारे में बोलते हैं, जो एड्रेस है एक मेमोरी सेल को अपने यहाँ पर ये इनेबल करता है। आगे देखें, जो यहाँ पर ये है, ये अपन ने बनाई थी, ये है प्राइमरी, या फिर अपन इसको मेन मेमोरी, और यहाँ जिसका मतलब होता है रैम, रीड राइट मेमोरी, रीड राइट मेमोरी। जो अपने यहाँ पर देखा इस तरह से कि एक सिस्टम के अंतर्गत प्रोग्राम को प्राइमरी मेमोरी में अपने यहाँ पर स्टोर करते हैं। यहाँ देखेंगे प्रत्येक सेल किसी कार्य को, जैसे रीड राइट है, तो कंट्रोल सिग्नल को अपन यहाँ पर पहचानने की इसमें अपन इसको सक्षम होता है। जब सीपीयू एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, तो सीपीयू के इंस्ट्रक्शन को पढ़ने हेतु एक मेमोरी रिक्वेस्ट को अपन यहाँ पर उत्पन्न करता है। आगे देखेंगे अपन कि मेमोरी रिक्वेस्ट में 2 पैरामीटर यहाँ पर अपन यूज़ करते हैं, जो होता है एड्रेस, दूसरा होता है कंट्रोल सिग्नल। जो एड्रेस है यहाँ पर मेमोरी सेल को पहचान करता है, और ये ऑपरेशन के प्रकार को। तो इस तरह से यहाँ पर ये रहता है। एड्रेस के बारे में तो मेमोरी की सेल को पहचान कर जहाँ निर्देशों को अपन यहाँ पर रखा गया है। अपन जैसा कि यहाँ पर देखें मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन की अगर यहाँ पर बात करें, मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन, इसके बारे में देखें तो एड्रेस मेमोरी चिप की कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करता है। और यहाँ पर देखें तो मेमोरी चिप को कॉन्फ़िगरेशन निम्नलिखित अपन यहाँ पर किसी फॉर्मेट पे अपन यहाँ पर इसको दर्शा सकते हैं। जैसा कि अपन देखें, आपने देखा होगा जैसा कि यहाँ पर 64K/8। इसका मतलब है कि ये जो है, ये यहाँ पर है कैपेसिटी, ये यहाँ पर कैपेसिटी के बारे में बात करता है। जो 8 हैं, ये यहाँ पर सेल की साइज है। आप यहाँ पे जानते होंगे कि के का मतलब होता है यहाँ पर 2 की पावर 10, एम का मतलब होता है 2 की पावर 20, और जी का मतलब होता है यहाँ पर 2 की पावर 30। इसका मतलब जो आपने 64 लिखा है, इसका मतलब हो गया यहाँ पर 2 की पावर 16, मतलब 2 की पावर 6 इंटू
2 की पावर 10, ऐसे अपन इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो अपने डेटा है वो इस तरह से इसमें यूज़ किया है। यहाँ पर जो 2 की पावर 16 है, यहाँ पर इसका जो टोटल नंबर जो एड्रेस है वो हमें बिट रिक्वायर्ड को यहाँ पर इनेबल करता है। मतलब कि यहाँ पर 16 बिट, यहाँ पर 16 बिट की इसमें यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। तो अपन यहाँ पर देखेंगे 16 बिट का मतलब यहाँ पर जैसा कि 0 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 ये जो यहाँ पर हैं इसका मतलब हुआ यहाँ पर 0 0 0। ये एक लो लेवल जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पर हेक्साडेसिमल में इसको फॉर्मेट कर, तो यहाँ का इसका 16 हो जाएगा। इसकी हाई के बारे में बात करें तो यहाँ पर आएगा 1 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 1। इनको अपन एफ एफ भी शो करते हैं। तो इसका जो फाइनल आएगा वो आएगा एफ 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 एफ, ये 16। इस तरह से यहाँ पर इनकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अपन बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखते हैं कि 32G/8, इसको अपन कैसे इसमें दर्शाएंगे, तो जैसे यहाँ लिखा 32, इसका मतलब हो गया यहाँ पर 2 की पावर 5 × 2 की पावर 30, इसका मतलब हो गया 2 की पावर 35 सेल। मतलब यहाँ पर 35 बिट्स की अपन को इसमें आवश्यकता होगी। इनकी जैसा कि यहाँ पर अगर अपन बात करें आगे एड्रेसेस के बारे में, एड्रेस के बारे में देखें तो जो एड्रेस हैं वो 2 प्रकार होते हैं। जैसा कि पहला है यहाँ पर बाइट एड्रेस, दूसरा है यहाँ पर जैसा कि वर्ड एड्रेस। इनके बारे में देखिए तो बाइट का मतलब होता है कि जब मेमोरी सेल की साइज 8 बिट की हो तो संबंधित एड्रेस को अपन यहाँ पर बाइट एड्रेस कहते हैं। और डिफ़ॉल्ट रूप से मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन हमेशा के लिए अपन बाइट के अंदर ही यहाँ पर ये रहती हैं। अगर वर्ड के बारे में बात करें तो जब मेमोरी की साइज प्रोसेसर की वर्ड लेंथ पर निर्भर करती है, जो संबंधित एड्रेस को अपन यहाँ पर वर्ड एड्रेस कहते हैं। कि मतलब ये जो डिपेंड करती है वो यहाँ पर वर्ड की लेंथ पर डिपेंड करती हैं। और सभी प्रोसेसर बाइट एड्रेस मेमोरी की स्पीड को यहाँ पर सपोर्ट करता है, इसलिए अपन प्रोसेस की वर्ड लेंथ आदि लेंगे तो सेम उसी 7 प्रकार यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर एक टेबल के बारे में बात करें, जैसा कि यहाँ पर प्रोसेसर, यहाँ पर बाइट और यहाँ पर वर्ड, इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे देखेंगे प्रोसेसर जैसे यहाँ पर 8 बिट का है तो इसको भी 8 बिट की ही ज़रूरत होगी। तो फिर इसके जो वर्ड होंगे इसमें यहाँ पर भी 8 बिट ही होगा। यहाँ पर जैसा कि अपन देखें 16 बिट, यहाँ पर 32 बिट, 64 बिट और यहाँ पर ये n बिट। अगर बाइट के बारे में यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमेशा के लिए ये फिक्स रहेगा, जैसा कि ये 8 बिट 8 बिट 8 बिट, ये 8 बिट, इस तरह से यहाँ पर ये रहता है। अपन ये n लिखा है इसका मतलब हो गया यहाँ पर वर्ड लेंथ, बोले तो शब्द परास जिसको अपन कहते हैं कि यूसीपीयू द्वारा एक समय में प्रोसेस की जाने वाली मुख्य बिट की संख्या, ये यहाँ पर यूनिक हैं। यहाँ पे जो वर्ड के बारे में बात करें तो जो वर्ड हैं वो यहाँ पे इसी पे निर्भर करता है, इसलिए यहाँ पर ये 16 बिट, 32 बिट, ये 64 बिट और ये यहाँ पर n बिट। तो मतलब कि इसमें जो प्रोसेसर है वो यहाँ पर जैसा कि तो सेम ये ऐसा कैसा यहाँ पर ये वर्ड में भी आता है। तो यहाँ पर जो इसकी संख्या है
वो इसके बराबर ही यहाँ पर रहती हैं। जैसे अपन यहाँ पर देखते हैं 16 बिट प्रोसेसर। 16 बिट प्रोसेसर के बारे में यहाँ पर बात करें तो जैसा कि यहाँ पर हैं मतलब हो गया निमोनिक्स, फिर यहाँ पर ये हो गया एक मतलब डेस्टिनेशन, और फिर यहाँ पर जो ये हैं ये हो गया सोर्स। तो ये इस तरह से अपन इसके अंदर यहाँ पर रिप्रेजेंट इसको करते हैं। ये जो यहाँ पर हैं इसको अपन मतलब निमोनिक्स बोलते हैं, और यहाँ पर जो आते हैं यहाँ पर ये आता है इसका डेस्टिनेशन, और यहाँ पर ये आता है वो है सोर्स। इसके बारे में जैसा कि यहाँ पर देखें तो जो ये हैं ये आएगा यहाँ पर ऑप कोड, और ये यहाँ पर हैं ये आएगा रजिस्टर, और यहाँ पर ये आएगा मेमोरी। तो इस तरह से यहाँ पर ये यूज़ करते हैं। यहाँ पर इनके बारे में जैसा कि देखें आगे तो यहाँ पर जो ऑप कोड हैं यहाँ पर ये क्या मतलब होता है टाइप ऑफ ऑपरेशन। यहाँ पर ये आएगा टाइप ऑफ ऑपरेशन मतलब डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन, डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन। और यहाँ पर होता है जैसा कि 16 बिट रजिस्टर, और यहाँ पर देखें तो ये है यहाँ पर एड्रेस जो अपन ने देखा मतलब 2000। ये जो होता है ये होता है यहाँ पर बाइट एड्रेस, जो अपन 2 मेमोरी सेल यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। इसके बारे में जैसा अपन ने यहाँ पर देखा AX का मतलब हो गया यहाँ पर कि ये 2000 हैं, और यहाँ पर ये 2001। इस तरह से यहाँ पर अपन इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह से अलग अलग इसमें रहते हैं।